प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पीटीआई की तरफ से ताहाल 15 तारीख के एहतजाज की कॉल बरकरार है और इस हवाले से तैयारियां भी की जा रही हैं। ताहम इत्तलात के मुताबिक इस एहतजाज को लेकर पीटीआई के रहनुमाओं में तकसीम पाई जाती है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और कई रहनुमा शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज के हक में नहीं हैं। ये लीडर्स बानी पीटीआई से मुलाकात करने के भी ख्वाहां हैं। जमाती वाबस्तगी से क़तई नज़र मुल्क के तमाम ही संजीदा और गैर जानिबदार हल्के पीटीआई से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस एहतजाज को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास ख़त्म होने तक मुलतवी कर देना चाहिए। पीटीआई के सियासी प्रोफाइल में पहले ही कई ऐसे धब्बे हैं जिनसे जाहिर होता है कि इसके लिए जमाती सियासत मुल्की मफादात से भी ज्यादा मुकद्दम है। 2014 के पीटीआई धरनों में मुल्की दारुल हुकूमत में एहतजाज के बायस चीनी सदर को अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा। पीटीआई दौर में उस वक्त के कई वुज़रा के सी पैक के हवाले से मुतनाज़े बयानात, इक़्तिदार से महरूम होकर साइफर जैसे हसास मामलात के साथ खेलना, अपने सूबाई वुज़रा के जरिए IMF के कर्ज को रुकवाने की कोशिश करना, अमरीकी कांग्रेसमैन को पाकिस्तान के मामलात में दखल देने के लिए उकसाना, बैनुल-अक़वामी अखबारात में मुल्की मफादात के बरक्स अपने हक में आर्टिकल्स और मज़ामीन लिखवाना, ये सब बातें पहले ही पीटीआई की सियासत पर कई तरह के सवालात खड़े करती हैं। इन हालात में अब क्या किसी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की अहमियत बताने की ज़रूरत है? इन नामसाइद हालात में भी पाकिस्तान को इंतहाई अहम तंजीम जिसमें रूस, चीन, भारत, ईरान और वस्त एशिया के ममालिक शामिल हैं कि इजलास की मेज़बानी का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान को अरसों बाद इतना अहम सिफारती मौका मिल रहा है जिसे पाकिस्तान अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐन इजलास की तारीख वाले रोज ये एहतजाज करके पीटीआई क्या मुल्की मफादात को जमाती सियासत के ताबे नहीं रख रही? ये तो तय है कि पीटीआई ने अपना एहतजाज मुलतवी करने का ऐलान न किया तब भी रियासत किसी भी सूरत इस एहतजाज की इजाज़त नहीं देगी। मगर क्या पीटीआई के लिए मुल्की मफाद के खिलाफ किए गए इस इक़दाम को जस्टिफाई करना उसके अपने ही हामियों के लिए मुमकिन हो पाएगा? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, चीन, रूस समेत 6 ममालिक के वज़ीर आज़म, ईरानी अव्वल नायब सदर, भारतीय वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में पीटीआई की इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। क्या पीटीआई को 15 तारीख का एहतजाज मुलतवी कर देना चाहिए? हसन निसार साहब, ये इजलास 16, 17, 18, 19 पे हो सकता है, पहले कर लेते। ये 15 को ही एहतजाज इस्लामाबाद में क्या मुलतवी कर देना चाहिए? देखें, बात सादा है कि और नहीं तो सिर्फ अपने लिए ही कर दें। सिर्फ इसलिए मुलतवी कर देना चाहिए कि मनफी प्रोपेगेंडे से बच सकें और मौजूदा हुक्मरानों को कोई बहाना या जवाब ना मिल सके, क्योंकि जो होना है, जिस स्पीड से होना है, मुझे अगर उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा है तो उनको तो बेहतर पता होना चाहिए। वो तो बाकायदा पॉलिटिशियंस हैं। मेरा ख्याल है मुलतवी करना चाहिए। आपको लगता है कि मनफी प्रोपेगेंडा की कोई सोच है वहाँ पर, या वो इतना भी सोचते हैं कि हमारे खिलाफ ये बात हो रही है, नेगेटिविटी है, जमात को नुकसान, सियासत को नुकसान? जी डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा। तो फिर 15 तारीख की कॉल ही क्यों दी गई सर? दुरुस्त है। आई डोंट नो, मतलब ये तो सवाल आप उनसे पूछें जिन्होंने ये किया है। मैं तो इसके उलट बात कर रहा हूँ। तो हाउ कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन? जिन्होंने ये फैसला किया है 15 वाला, वही जवाब दे सकते हैं ना। नहीं तो कोई ये थॉट प्रोसेस तो नहीं है बदनाम होंगे तो नाम होगा वाला? बदनाम होंगे तो क्या? मैंने कहा, मैंने अभी आपके जुमले के दौरान ही मैंने कहा कि डेस्परेशन भी हो सकती है। बंदा जब बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाए ना, फिर धुंध छा जाती है उसके इर्द गिर्द, फिर वो कहता है ठीक है, चांस लेने वाली बात है। मगर हसन निसार साहब, बानी अंदर जेल में है, अगर उनसे 10 दिन से मुलाकात नहीं हुई तो ये तो बाहर लीडरशिप ये काम कर रही है, जो बाहर लोग बैठे हैं वो भी तकसीम है। तो कोई प्लानिंग थी पहले से पुरानी कि ऐसा किया जाए? नहीं आशा, देखें, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो घरों में, दोस्तों में, करीबी दोस्तों में भी होता है, वो तो कोई बुरी बात नहीं। आपने अभी जिन 2-3 लोगों के नाम लिए हैं वो संजीदा और मतीन लोग हैं, आप इन्हें नाम लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ठीक हो गया। मैं तो आई हैव ऑल द सिंपैथीज फॉर पीटीआई, लेकिन मैं भी यही समझता हूँ कि उनके लिए यही मुनासिब है, मुल्क के लिए यही मुनासिब। मुल्क के लिए, मुल्क जाहिर बात है, बाकी मामला तो उसके बाद हैं। ठीक हो गया डॉक्टर ठीक हो गया हसन साहब। डॉक्टर मारिया साहिबा,
SCO मुल्की तशख़्ख़ुस, वक़ार, कौमों की तरजीहात और उनके कंडक्ट को कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करेगा रीजन वाइज बैनुल अक़वामी तौर पर कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, दुनिया देख रही है यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। एक सियासी जमात की क्या फ्रस्ट्रेशन कहा जाए कि जिस वक्त इजलास है एन उस दिन उस वक्त पर आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, आप कैसे ट्रांसलेट करती हैं इसे? जी कुछ चीजें, कुछ फैसले ऐसे होने चाहिए जो आपके मुल्क के लिए होने चाहिए, और अगर आप उसके ऊपर सियासत करते हैं तो ये बहुत अफसोसनाक बात। आप देख सकते हैं इस वक्त दुनिया में हर जगह के ऊपर जंग के जो है बादल छाए हुए हैं। मशरक़ वस्ता को देख लें, आप अमेरिका के अंदर देख लें, जहाँ एक सियासी जो है महाज लड़ाई चल रही है मुख्तलिफ तरीके की। इस वक्त जहाँ दुनिया के अंदर माशी तरक्की जो है उसके अपने डायनेमिक्स जो है बहुत खतरे में है, चाहे वो यूक्रेन की जंग हो, चाहे वो फलस्तीन का मामला हो, चाहे वो आप किसी भी खत्ते की तरफ चले जाएं, तो वहाँ सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है इस वक्त लोगों की यही है कि इक़्तिसादी ताउन को फरोग़ दिया जाए। और अब ऐसी सूरत हाल में आपके पास एक ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है जिससे आपके बहुत सारे जो मसाइल हैं। देखिए, पाकिस्तान ने 20 साल तक एक सिक्योरिटी नैरेटिव के तहत बैनुल-अक़वामी ताउन किया, बैनुल-अक़वामी कीमत अता की। हमारे मतलब सैकड़ों लोग जो हैं एक तरह से आप कह सकते हैं मतलब उन्होंने शहादत हासिल की सिर्फ इसलिए कि बैनुल-अक़वामी सलामती जो है कायम रहे। आप पहली दफा आपको उस बैनुल-अक़वामी सलामती के मद में आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इक़्तिसादी ताउन और अपने लोगों के लिए उम्मीद की वजह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको अगर एक सियासी जमात अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करे तो ये एक अफसोसनाक अमल है। और आप उम्मीद रखेंगे कि PTI जो है यकीनी तौर के ऊपर उनके भी कोई कौमी जज्बात होंगे, वो भी ये समझते हैं कि अगर ये मुल्क है, आपकी मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की है तो आप हैं। और अगर आप ये तमाम काम एक तरफ रखना चाहते हैं और इन तमाम चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, तो ये यकीनन किसी सूरत कोई हुब्बल वतन पाकिस्तानी, चाहे उसका ताल्लुक PTI के साथ हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात के साथ हो, वो इस बात को काबिल कबूल नहीं समझेगा कि जहाँ आप मेज़बानी कर रहे हैं सारी दुनिया की जो अहम सरबराह है वो आपके मुल्क में है, जहाँ आपके मुल्क के लिए एक जो है माशी तावन की एक बुनियाद बन सकती है, जहाँ आपके लोगों के लिए बैनुल-अक़वामी माशी राहदारी के अंदर रास्ते खुल सकते हैं, जहाँ आपके मुल्क के अंदर सनतकारी के मौके पैदा हो सकते हैं, जहाँ आपको इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट आपको अमेरिका से तो नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका ने तो इस खत्ते में अपने जो ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ जोड़नी है। सो इस वक्त आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्हीं ममालिक से आएगी, और अगर आपका साइंटिफिक कॉपरेशन, आप ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं, और आप ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि जहां महाज लड़ाई की सूरत हाल हो रियासत और एक सियासी पार्टी के दरमियान या एक सूबे या वफाक के दरमियान, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, और ना ही इससे कुछ हासिल होगा। इससे हासिल क्या होगा? अगर आप ये कॉल ले भी लेते हैं, आप भी जाते हैं, तो हासिल उसके बाद क्या? अहम सवाल है कि इस एहतजाज का फायदा क्या होगा? महाजराई कर लें, कुछ दिन बाद कर लें, और बेशक रोज करें हुकूमत के साथ, मुल्क है तो इक़्तिसादी तरक्की है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहिब, SCO पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका है। क्या बानी PTI अपनी ख्वाहिशात को मुल्की मफाद पर तरजीह दे रहे हैं, या हुकूमत मुलाकात की इजाजत ना देकर PTI को अब कोई फेस सेविंग नहीं देना चाह रही? देखिए, मफादात के दर्जात होते हैं, ज़ाती मफादात होते हैं, उसके बाद गिरोही मफादात होते हैं, उसके बाद आपके मुल्क के मफादात होते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो अशराफिया के बड़े बड़े लोग हैं उस ज़ाती मफादात तक से निकलने को तैयार नहीं है। अब आप देखिए, सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ा असेट है, और जब कोई सियासी जमात अपने आप को नुकसान पहुंचाती है तो मेरे ख्याल में हमारे सब के लिए वो एक दुख की बात होनी चाहिए। और इस वक्त मुझे ये लगता है कि PTI अपने आप को मुसलसल नुकसान पहुंचा रही है, और जो सवाल है वो वही है जो तमाम लोग अपने अपने अंदाज से पूछ रहे हैं। और सवाल ये है कि भाई इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है? ज़रा विजडम तो बताओ, तुमने सोचा क्या है? कोई एहतजाज बराए एहतजाज तो नहीं होता ना। जब कोई एहतजाज किया जाता है तो वो किसी स्ट्रेटजी को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, किसी हिकमत अमली को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? आपको इससे क्या आखिर मिलेगा ये करके? ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। अब आप देखिए, 9 मई से पहले बात की कि फायदा जो क्या बयानिया था वो, जी देखिए वही बात थी ना कि बयानिया ये था 9 मई से पहले कि खान इज आवर रेड लाइन, इमरान खान को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन वो गिरफ्तार हो गए। उसके बाद अब वजीर आला साहब आए तो इमरान खान की रिहाई के लिए, और अब यहां तक आप पहुंचिए कि एहतजाज होगा कि इमरान खान से सिर्फ मुलाकात ही करवा दो। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी यही आपको फायदा दे रही है?
کہ کہاں بات شروع ہوئی کہ ہم احتجاج کریں گے تو وہ گرفتار نہیں ہوگا، اور بات یہاں تک آ کے پہنچی کہ اگر ہم احتجاج کریں گے تو اس کے نتیجے میں عمران خان سے ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ از اٹ ریئلی ورکنگ فار یو؟ اور جو آپ کا امپریشن خراب ہو رہا ہے اور جس طریقے کے نیریٹیوز بنائے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے رہنما جس طرح کے نیریٹیو استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ قومی جماعت کے لیے موزوں بھی ہیں؟ درست۔ میرا خیال ہے اس وقت جو ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما مل کر بیٹھیں اور اسٹریٹجی کو ذرا اثر نو ترتیب دیں۔ ایک سیاسی جماعت کو اپنے آپ کو اس طرح نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور اولین چیز پاکستان کا قومی مفاد ہونا چاہیے، خاص طور پر ایسے موقعوں پر تو ہمیں اپنے گروہی مفادات بھی اور ذاتی مفادات بھی ایک طرف رکھ دینے چاہیے۔ آگے بہت وقت پڑا ہے، بہت کچھ پڑا ہے ان کے پاس اپنے جمہوری حق کو استعمال کرنے کا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک دو دن کا صبر ہے، ایک دو دن کا انتظار ہے، آپ محاذرہ ہی کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے، آپ جاری رکھیے اس کو۔ افتخار صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے، ہم یہ کئی بار بات کر چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی از ایکول ٹو پی ٹی آئی، پی ٹی آئی از ایکول ٹو بانی پی ٹی آئی۔ یہ جو بھی پالیسیز ہیں ان کی کوئی اونرشپ لے گا کبھی جب ان فیوچر بات ہوگی؟ اور آپ کو لگ رہا ہے یہ فرسٹریشن ہے جو اجلاس کو نقصان پہنچانے کے لیے سامنے آ رہی؟ صرف یہ مطالبہ ہے اگر عمران نہیں تو پاکستان نہیں، واضح طور پہ انہوں نے آپ کو کہا ہے، 20 مرتبہ کہا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان ہے تو سب ہے، یہ آپ کا خیال ہے نا۔ ہم دیکھو ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم بات اس وقت کر رہے ہیں، آپ کا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں احتجاج کی کال، یہ آپ کا سوال۔ واہ واہ، تو 77,000 لوگ جو قید خانوں میں جیل مینول کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں، تو یہ بھی گزارے نا۔ خیر میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ بالکل میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی عزت، پاکستان کا وقار، پاکستان کے مفادات سب سے اہم ہیں۔ اس کانفرنس سے پاکستان کے عوام کو اقتصادی طور پہ بھی سہولتیں ملنے کے امکانات ہیں۔ ہماری جو عزت بحال ہو رہی ہے اس خطے میں، ہمیں اس کو بحال رکھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھی جائے، آج تو یہ لوگ کانفرنس کروا رہے ہیں اور یہ عزت حاصل کر رہے ہیں، ممکن ہے ان کی جگہ کل یہ ہوں۔ عزت کس کی ہوگی؟ ملک کی۔ نام کس کا ہوگا؟ ملک کا۔ وقار کس کا بڑھے گا؟ ملک کا۔ تو میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں ان شہزادوں کو، آرام سے گھر میں بیٹھو، جو گزر جائے گی 15-16 کو سارا دن تمہارے پاس ہے، 16 سے لے کے اگلے سال 16 تک جو مرضی آئے کرو، پلیز ملک کی خاطر یہ حرکت مت کرو جو تمہاری خواہش ہے۔